अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द टेक लाइट एकेडमी। मैं आपका इंस्ट्रक्टर इमरान हुसैन नुनारी। आज हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग। इस कोर्स में हम कंप्लीट वेब डिज़ाइनिंग करेंगे और इस कोर्स का लेक्चर नंबर 1 है। पहले तो हम इस कोर्स में क्या क्या कवर करेंगे और इस कोर्स के कवर करने के बाद या कंप्लीट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, या आप एज ए क्या बनेंगे वो देखेंगे। तो HTML5 इसमें हम कवर करेंगे, एक लैंग्वेज है, ठीक है। और CSS3 हम इसमें देखेंगे, कास्केडिंग स्टाइल शीट, बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क देखेंगे, PSD टू HTML कन्वर्जन हम इसमें देखेंगे। तो और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप एज ए वेब डिज़ाइनर अटेंडशिप कर सकेंगे, ठीक है, जॉब कहीं पे कर सकेंगे। और बेसिकली मैं जो अपना मेरा ओपिनियन है या मेरी रिकमेंडेशन है वो ये है कि अगर आप डेवलपमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले वेब डिज़ाइनिंग करें, ऑनलाइन करें, फिज़िकली करें, जैसे भी है। उसका फ़ायदा ही आपको ये होगा कि एक तो ये इजी है और आपको अब वेब जितनी भी डेवलपमेंट है उसका या जो बेसिक डेवलपमेंट है उसका फ़्लो पता चलेगा। कंप्यूटर के साथ बेसिक जो चीज़ें हैं वो पता चलेंगी। और साथ में आप क्योंकि इजी होने की वजह से इसका आप उसको देखेंगे कि आप फेड अप नहीं होंगे, आप इससे उकताएंगे नहीं, आप कंटिन्यूसली इस पे काम कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका थोड़ा 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 आउटपुट वो सामने नज़र आता रहेगा आपको। तो इस वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये आप करें। HTML क्या है? HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो टेक्स्ट को उजागर करती है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मतलब कि लैंग्वेज, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो टेक्स्ट को मार्कअप करती है। कहाँ पे? ब्राउज़र के अंदर। ब्राउज़र के अंदर दिखाती है, उसको जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसको बना के हमें दिखाती है, उसको उजागर करती है। अगर अदर वर्ड्स में हम देखें तो HTML क्या है, ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है। मीन टैग बेस्ड मीन के इसके अंदर टैग हैं, ठीक है। टैग जो भी होंगे, कितने तरह के होते हैं वो सारा हम पढ़ेंगे। अ, तो इसके अलावा ये टैग बेस है, मीन के इसके अंदर टैग हम लगाते हैं। और इजी इस वजह से मैं इसको कहता हूँ क्योंकि अगर लाइक एज आपने हेडिंग का टैग लगाना है तो H1 H2 इस तरह से, ठीक है। क्लोजिंग टैग इसका बना देंगे H1 ये। और पैराग्राफ बनाना है तो P। और इसी के अलावा आपने क्या कहते हैं, इमेज लगानी है तो इमेज। तो इस वजह से मैं इसको इजी कह देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। समझना इजी है, याद करना थोड़ा सा टैग इजी है। तो टैग बेस्ड लैंग्वेज है। दूसरी चीज़ क्या है, ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरी चीज़ क्या है? CSS। तो CSS मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट, कि ये एक ऐसी स्टाइल शीट है जो हमें जो हमारी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, उसको कलरफुल बनाने के लिए या उसका डिज़ाइन बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। डिज़ाइन मतलब कि उसका कलर चेंज कर देना, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना, विड्थ हाइट, ये वाला, कि उसको स्टाइलिंग करना उस पर बेसिकली, तो वो CSS के थ्रू करेंगे। और CSS के अंदर क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। हम प्रॉपर्टीज़ के थ्रू इसको डिज़ाइनिंग करेंगे। ये दो चीज़ें इसमें कवर हम करेंगे, ठीक है। ये इस प्रॉपर्टीज़ के थ्रू CSS लगाते हैं, या CSS में क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बिला तखीर किए हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, इसका सेटअप करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जी आप VS कोड यूज़ करें। मेरे पास वैसे ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो आप गूगल पे जाएंगे ना, तो गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे VS कोड या कहीं पे भी किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर लें VS कोड को। तो यहाँ से क्लिक करें, ये VS कोड ओपन हो जाएगा। विंडो के लिए भी है, मैक के लिए भी है, लिनक्स के लिए भी है। तो यहाँ पे आप विंडो के लिए, अगर आप विंडो यूज़र हैं तो विंडो वाला ओपन कर डाउनलोड कर लें। जो भी आप जिसके भी यूज़र हैं वो आप ओपन कर लें, ठीक है, और डाउनलोड कर लें और उसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के लिए आसान सा, मेरे पास डाउनलोड भी है। डबल क्लिक करें और क्योंकि सेटअप डिटेक्टेड द एक्चुअली रनिंग, वो क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको ओपन किया हुआ है तो इस वजह से वो कह रहा है कि इसको रनिंग ऑलरेडी है। तो इसको डबल क्लिक करेंगे ना तो ये आपको एक्सेप्ट करेगा, कहेगा कि एक्सेप्ट एक्सेप्ट करो, और नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो इस तरह से इजी से
हमारा क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। ठीक है, और सेटअप करने के बाद जब आप इसको ओपन करोगे इस तरह से, तो ओपन करने के लिए आप वी एस कोड यहाँ पे आप लिख लो। तो वी एस कोड ओपन करोगे तो आपके पास इस तरह से वी एस कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले फ़ाइल क्रिएट करनी है। फ़ाइल क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लिया वेब डिज़ाइनिंग के नाम से। ठीक है, और जितनी भी हमारी फाइल्स फुल्स होंगी वो हम इसके अंदर रखेंगे, ताकि हमारा एक वैसे फ़ोल्डर स्ट्रक्चर तो हमने करना है। ये एक फ़ोल्डर मैंने बना लिया। तो फाइल पे गए, फाइल पे जाके क्लिक किया न्यू फाइल, और मैंने एक फ़ाइल बनाई, क्योंकि हमने सबसे पहले HTML स्टार्ट करनी है, तो हम HTML की फ़ाइल बनाए नहीं। तो index.html, इसकी एक्सटेंशन क्या है, .html, HTML की एक्सटेंशन .html है, और इंडेक्स फाइल का नाम है। हमने इंडेक्स क्यों रखा, या इंडेक्स हम क्यों नाम रखते हैं, तो हम हमेशा होम पेज का नाम इंडेक्स रखते हैं। होम पेज मतलब कि जो सबसे पहले पेज हम ओपन करवाना चाहते हैं, तो उसका नेम हम होम क्यों नहीं रखते, इंडेक्स क्यों रखते हैं। बेसिकली सर्वर जब रेंडरिंग करता है पेज की, तो सबसे पहले जो इंडेक्स पेज होता है उसको एज ए होम पेज लेता है। तो सबसे पहले जो पेज वो दिखाता है वो इंडेक्स पेज दिखाता है, तो इस वजह से हमने उसका नाम इंडेक्स रख लिया। ठीक है, वैसे आप पेज का नाम जो मर्ज़ी रख लें। तो डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे जाने के बाद हमने वो वेब डिज़ाइनिंग वाला जो था वो पेज ओपन कर लेंगे, ये वेब डिज़ाइनिंग वाला। तो इस पर क्रिएट अ फाइल, अब ये index.html की फ़ाइल क्रिएट होगी। ठीक है, इसके क्रिएट होने के बाद हम कंट्रोल और स्पेस प्रेस करेंगे, तो हमारे पास ये HTML सैम्पल होगा, रीजन HTML सैम्पल। तो ये HTML सैम्पल जो होगा वो यहाँ पे लगा देगा। ठीक है, ये HTML सैम्पल उसने लगा दिया। अब हमने ये जो HTML सैम्पल है, इस ये डॉक टाइप, ये सारा कुछ हेड, ये क्या होता है ये बाद में आपको बताऊंगा। हेड मतलब कि ये हेड सेक्शन होगा, इसके अंदर अदर जो फाइल एक्सटर्नल होंगी वो हम लिंक करेंगे। ठीक है, टाइटल इसके अंदर होता है, मेटा इसके अंदर होता है, और डॉक टाइप, ये डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, ये जो फाइल है ये किस टाइप की HTML, लेकिन इन डिटेल हम इसको देखेंगे। ठीक है, हमारा जो काम है या जो HTML के टैग हैं वो कहाँ पे लगेंगे, वो इस बॉडी ओपनिंग और इस क्लोजिंग टैग के दरमियान। ठीक है, ये हमारी जो HTML के टैग हैं वो यहाँ पे लगेंगे। सबसे पहले हमारे पास HTML के हेडिंग के टैग होते हैं। हमारे पास 6 टाइप की हेडिंग्स होती हैं, जिसका हम कहते हैं कि जी H1, H2, H3, H4 एंड 5 एंड 6, 1 से लेकर 6 तक होते हैं। लगाते कैसे हैं, शिफ्ट दबा के अगर आप लेस देन प्रेस करें तो आप H फिर लिखें और फिर 1, मतलब कि अलग अलग H और 1 आपने अलग प्रेस करना है, H और फिर 1, और फिर शिफ्ट दबा के ग्रेटर देन प्रेस करें, तो ये जो क्लोजिंग टैग है ऑटोमेटिकली हो जाता है VS कोड के अंदर। लेकिन मैं एक दफ़ा आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे बनाना है। शिफ्ट लेस देन, फिर फॉरवर्ड स्लैश, और उसने फिर H1 क्लोज कर दिया। ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, मतलब कि ये टैग की ऐसी टाइप है जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर कुछ भी लिखें, हम लिखें वेलकम टू द टेक लाइट एकेडमी। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब ये H1 है, हम इसको कंट्रोल S के सेव कर लें। जो भी ये आपने चेंजिंग करनी, ऑटो सेविंग भी होती है, वो मैंने नहीं लगाई हुई। तो इसको अब देखें, अगर आपने कोड की तरफ जाना है तो कोड यहाँ पे VS कोड के अंदर लिखा हुआ है, और जो हमारा व्यू है वो ये देखें, ये इस HTML की फ़ाइल के अंदर पड़ा है। इस पर डबल क्लिक करेंगे ना तो हमारा व्यू ओपन हो जाएगा। हमारी वेबसाइट ऐसे ही होती है, ऐसे ही लिखा होता है, गूगल क्रोम में ओपन होती है या किसी भी ब्राउज़र में ओपन होती है, तो इस तरह से लिखा आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 6 हेडिंग के टैग हैं। कौन कौन से, H1, H2, H2 भी इसी तरह से, फिर शिफ्ट लेस देन, फिर H और 2 लिखेंगे। H पहले H प्रेस करेंगे फिर 2, और फिर इस तरह से लिखेंगे। तो हम कहेंगे कि जी वेलकम टू द वेब डिज़ाइनिंग कोर्स, ये हम कर देंगे। ठीक है, अब इसको सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद अगर हम उसका फिर रिज़ल्ट जाके देखेंगे, हमारा इधर तो रिफ़्रेश करेंगे, रिफ़्रेश करना भी ज़रूरी है। ये देखें, ये H2 हेडिंग है। इस और इस हेडिंग में क्या फ़र्क है कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम है। वेट भी इसका ज़्यादा है, मतलब कि बोल्ड भी ये ज़्यादा है, और इसका बोल्ड जो है वो भी कम है। तो 6 हेडिंग है, 1 से लेकर 6 तक। तो आप क्या करेंगे, H1, H2, H3,
आप चाहें तो इसी कॉन्टैक्ट जो ये हमारा कंटेंट है, ये जो हेडिंग है, इसको अगेन अगेन कॉपी कर लें ताकि वो हमें दोबारा लिखना ना पड़े। तो ये क्या करेंगे, H1 H4 और इसी तरह से ये H4 H और 4 फिर कंप्लीट करेंगे इस तरह से, क्योंकि हमने उसकी जस्ट देखनी है कि आउटपुट क्या है। H5 और इसको क्लोज करेंगे और ये H5 और इसी तरह से H6। तो ये 6 हेडिंग हैं H1 से लेकर H6 तक। तो इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जस्ट यही है कि ये इनका जो साइज़ है, फंट साइज़ और फंट वेट जो है, मतलब कि इनका साइज़ वो भी और बोल्ड जो इनका वेट है वो भी इन H1 सबसे बड़ी हेडिंग है, H2 उससे कम, H3 उससे कम, H4 H5 एंड H6। तो अब ये क्वेश्चन पैदा हो सकता है कि हमें कैसा पता चलेगा कि H1 हमने लगानी है, H2 H3 H4 एंड 5 एंड 6। देखें, जब हम पीएचडी करेंगे और हम अपनी प्रैक्टिस आप करेंगे तो उस वक्त आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यहाँ पे इसका साइज़ इतना सारा है तो यहाँ पे H2 लगेगा, इस टेक्स्ट का साइज़ इतना सारा है तो हम इसका H3 लगा लें, H5 लगा लें, H1 लगा लें। लेकिन आमतौर पे हम H1 या H2 या 3 लगा देते हैं, इससे नीचे आमतौर पे नहीं जाते। ठीक है, तो ये हेडिंग के 6 टैग हैं हमारे पास। लेकिन ये टैग आप 100 दफ़ा लगा लें, 50 दफ़ा लगा लें, एक ही टैग आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी लगाएं। टैग के अंदर टैग लगा सकते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, अब ये लाइक एज जैसे ये टैग है, अब इस टैग के अंदर आप H2 भी टैग लगा सकते हैं। ये देखना, आप अगेन लिखते हैं दिस इज़ दिस इज़ हेडिंग टैग। तो आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप इधर इसकी कोडिंग देखेंगे या इसका रिज़ल्ट देखेंगे। तो ये देखें, अब देखें हमने तो टैग के अंदर टैग रखा, लिखा उसको, या उसको हमने रख दिया। तो लेकिन ये यहाँ इधर आने की बजाय इधर आ रहा है। तो इसकी भी एक रीज़न है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ या बता देता हूँ कि ये क्या है, लेकिन उसके टैग के बारे में जब हम पढ़ेंगे। हमारे पास दो टैग होते हैं, ब्लॉक लेवल टैग और इनलाइन लेवल टैग। जो ब्लॉक लेवल होते हैं वो जहाँ पे भी उसको लगाते हैं वो अपनी जगह घेर के, ये जैसे यहाँ पर इतनी जगह है, आगे जितनी भी जगह स्पेस होती है उसको हायर कर लेते हैं। न्यू जो कंटेंट होता है, हेडिंग पैराग्राफ कुछ भी होता है, वो अपने साथ मजीद आने नहीं देते, वो ब्लॉक कर देते हैं जगह। तो वो ब्लॉक लेवल टैग होते हैं। इनलाइन क्या होते हैं कि जी जितनी उनको रिक्वायर होती है, अगली स्पेस अगर पड़ी हो तो वो किसी भी न्यू टैग को या कंटेंट को आने की इजाज़त दे देते हैं। तो हेडिंग के जो टैग हैं ये ब्लॉक लेवल है। इन्होंने जितना जगह उनकी है उससे जितना भी न्यू कंटेंट होगा वो देखें अगली 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 इस तरह से लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक लेवल है वो ये जो हेडिंग के टैग हैं ये क्या है, ब्लॉक लेवल है। ब्लॉक लेवल मतलब कि जितनी जगह उनको रिक्वायर है उससे अगली जगह उन्होंने क्या कर देनी है, ब्लॉक कर देनी। अब है तो इसके अंदर ही, लेकिन ये ब्लॉक लेवल है, यहाँ तक जितनी उसको चाहिए था इस टैग को उन्होंने आगे पे धकेल दिया कि आप न्यू वाली लाइन पे जाओ। तो एक चीज़ कि आप कोई भी टैग कहीं पे भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आपकी रिक्वायरमेंट है। दूसरा कि आप एक टैग जितनी दफ़ा मर्ज़ी रिपीट कर लें, जहाँ पे मर्ज़ी लगाएं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हेडिंग के टैग ये हैं तो पैराग्राफ का टैग क्या होगा। तो पैराग्राफ के लिए आप लेस देन पी, पी पैराग्राफ के लिए पी का टैग होगा। ठीक है, पी ओपनिंग टैग और पी क्लोजिंग टैग। हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास एक लॉरम बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ है। हम लॉरम लिखें और उसको इंटर प्रेस करें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पैराग्राफ डमी है वो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी करें। सेव करना ज़रूरी है जब भी आप कोई न्यू चीज़ ऐड करेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास पैराग्राफ आ गया लॉरम वाला। ठीक है, आप एक से ज़्यादा या जितने भी पैराग्राफ हैं वो ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो पैराग्राफ लगाने आप ये नहीं कि नीचे पैराग्राफ लगा रहे हैं, आप जहाँ पे मर्ज़ी पैराग्राफ लगाएं, कोई भी टैग जहाँ पे मर्ज़ी लगा सकते हैं। ये देखें लॉरम, मैंने फिर इंटर किया, अब यहाँ पे ये इसका आ जाएगा पैराग्राफ। ठीक है, तो हेडिंग के लिए H1 H2 H3 4 5 6 छः टैग्स हैं। और पैराग्राफ के लिए ये देखिए, मैंने अभी इसको सेव नहीं किया, मैं जाके इधर रिफ़्रेश करूँगा तो वो उधर नहीं जाएगा, बल्कि आगे सेव कर दिया था मेरे ख्याल में। तो वो सेव कर दिया था, कंट्रोल एस कर दिया तो वो उधर जाके सेव रिफ़्रेश हो गया। मीन कि जहाँ पे उसका स्ट्रक्चर रखेंगे, जहाँ पे टैग रखेंगे वहीं पे उसका क्या होगा, वो आ जाएगा फ़िलहाल टैग। ठीक है, अब ये तो थे हमारे हेडिंग के टैग और पैराग्राफ के टैग। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो इमेज का टैग है कि हमने इमेज कैसे लगानी है। ठीक है, तो आप अगर इमेज का टैग लगाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास इमेज होनी ज़रूरी है। ठीक है,
तो हम कोई इमेज यहाँ से देख लेते हैं, या ऐसा करते हैं कि जी हम एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से किसी भी चीज़ का ये स्क्रीनशॉट ले लें और उसको यहाँ पे या ऐसा करते हैं कोई इमेज ढूंढ लेते हैं यहाँ से, ये एक इमेज पड़ी है, ये कंट्रोल सी, इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। चलें, ये हमने इमेज ले ली, ये कोर्सेज 2 के नाम से इमेज है। अब देखिए इस फाइल का और इस फाइल का अभी लोकेशन सेम है, हम लोकेशन यहाँ पे इतनी मुश्किल नहीं होगी हमें ट्रेस करना, लेकिन जब हम प्रॉपर तौर पे फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो प्रॉपर लोकेशन उसको देनी पड़ेगी। अच्छा, इमेज के टैग के लिए हम क्या लिखेंगे, IMG इमेज लगाने के लिए टैग स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद SRC सोर्स इमेज का टैग लगाएंगे, और ये जो है इमेज के टैग के अंदर ये SRC ये एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या करता है, हमारे टैग को मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करने की इजाज़त देता है, या उसकी अफादियत बढ़ा देता है, ऐसे समझ लें, उसकी कुछ खसूसियात में मज़ीद चीज़ें ऐड कर देता है। तो ये जो सोर्स एट्रीब्यूट है, ये इमेज लगाने के लिए उसकी लोकेशन के ये वाली इमेज यहाँ पे लगेगी, वो लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं। सोर्स मतलब कि वो इमेज पड़ी कहाँ पे है, वो जो हमने लगानी है। तो कोशिश ये करेंगे जिस फोल्डर के अंदर हमारी इंडेक्स की फ़ाइल पड़ी है, वैसे तो हमने फोल्डर स्ट्रक्चर करेंगे ही सही, तो उसके अंदर आप इमेज रख लें, बेहतर रहेगा दूसरी फ़ाइल ट्रेस करने के बाद। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको जस्ट जो इमेज का नाम है वही देना पड़ेगा। तो कोर्सेज 2 ये इमेज का नाम है .png। हमारे पास दो तरह की इमेज होती हैं, JPG और PNG। JPG जॉइंट प्रोफेशनल ग्रुप, ठीक है, या फ़ोटो ग्रुप भी कह सकते हैं। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, दोनों है। PNG जो होता है उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो सकता है, JPG का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ठीक है। तो खैर हम उसको देखते हैं कि ये कोर्सेज 2.png एक्सटेंशन उसकी लगाने साथ ज़रूरी है, और यहाँ पे जस्ट ये लेस देन का लगा, ग्रेटर देन का लगा देंगे। इमेज का जो टैग है वो ओपनिंग टैग है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, हम इसका ओपनिंग टैग जस्ट लगाएंगे, ठीक है। और इसको हम जाके देखेंगे और यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे, तो ये देखिए हमारे पास इमेज का टैग आ गया। ये काफ़ी सारा बड़ा मैंने कोर्सेज़ का बनाया था, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इमेज का टैग आ गया, ठीक है। इमेज का टैग, अब देखें कि इमेज काफ़ी बड़ी है, लाइक एज हम इसको इतना बड़ा नहीं रखना चाहते, तो आप इमेज के टैग के अंदर मज़ीद उसके एट्रीब्यूट लगा सकते हो। विड्थ के, विड्थ मतलब कि उसकी हॉरिजेंटली विड्थ, लेफ़्ट टू राइट उसकी विड्थ कितनी होगी, ठीक है, तो ये इसको हम विड्थ बैठते हैं, लाइक एज 300 पिक्सल। पिक्सल क्या, जब भी आपने स्क्रीन पे कोई चीज़ देनी है, विड्थ हाइट इस तरह से कुछ, तो आप उसको पिक्सल में देंगे, ठीक है। स्क्रीन पिक्सल के साथ डील होती है, तो विड्थ 300 पिक्सल, हाइट आप उसको देंगे लाइक एज वो भी 300 पिक्सल। तो हम उसको जाके देखेंगे कि जी वो कितनी रहेगी, या देख लेना। तो ये देखिए अब वो उसकी विड्थ और हाइट क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज हमने देखा है कि बेसिक कैश हमने कोर्स में क्या करना है, आप ये कोर्स करके क्या कर सकते हैं, वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने VS कोड किया टेक्स्ट एडिटर के तौर पे, और हमने उसको क्या किया, हेडिंग के टैग देखे, हमने बॉडी के अंदर H1 H2 3 4 5 6 एंड इमेज का टैग देखा, और पैराग्राफ का टैग देखा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं लाइक एज ऐसा करूँ, इसको बंद कर दूँ, ठीक है, ये भी बंद है, ठीक है। अब अगर मैं अगेन आता हूँ यहाँ पे, तो आप कोड को क्लिक करोगे तो वो तो व्यू ओपन होगा, ठीक है, जो भी हमारी फाइल है। व्यू नहीं ओपन होना, अगर हम चाहते हैं कि जी हमारा कोड ओपन हो, तो दो तरीके हैं। एक तो आप राइट क्लिक करके, ठीक है, ओपन विद VS कोड कर दें, तो तब भी कोड ओपन हो जाएगा, ये अक्सर स्टूडेंट को मुश्किल होती है। या आप क्या करें, VS कोड को, क्योंकि अभी तो वो वैसे मेरे पास ओपन ही है, तो VS कोड ने वही ओपन कर देना है। VS कोड ओपन करके हम क्या करेंगे, फाइल पे जाके, और ओपन फाइल पे जाके उसको हम क्या करेंगे, ये जो इंडेक्स नाम की फ़ाइल है, ये जो भी हमारी फ़ाइल है, इसको ओपन करेंगे तो वो ओपन कर देगा। तो ये इस तरह से भी हम अपने कोड को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं।
तो अक्सर स्टूडेंट इसमें मुश्किल होती है कि वो डबल डबल क्लिक करते हैं तो कोड ओपन नहीं होता। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आप कंटिन्यूसली इसको देखें। मैं अगेन कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी न्यू आने वाले कोर्सेज़ के रिलेटेड या जो कोर्स चल रहे हैं उनकी वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। तो इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें, जस्ट देखें नहीं, देख के ये ना कहें कि हमें समझ आ गई इट्स ओके, नहीं, प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। आपको ऐसे इजी लग रहा होगा कि जैसे मैंने किया आपको इजी लग रहा होगा कि ये तो इजी सा काम है, लेकिन नहीं, मेरी तो प्रैक्टिस है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आपसे फाइल ना बने। तो इसको प्रैक्टिस लाजमन करें। कुछ अच्छा बनने के लिए या कुछ बड़ा करने के लिए आपको मेहनत भी उतनी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो आप कोशिश करें कि अपने कैरियर का 1 साल अच्छे से लगा लें किसी भी फील्ड में। तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें माहिर बन सकते हैं और अपना जो रोज़गार है या अपना जो कैरियर है वो सेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मज़ीद टैग देखेंगे, जैसे कि ऑर्डर लिस्ट, ऑन ऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट, वो हम देखेंगे। और उसके बाद मज़ीद हम इसको आगे बढ़ाएंगे और कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।